सुप्रभातम। ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिएगा, पिछले कुछ समय से जो स्थिति चली आ रही है, उस विकट स्थिति में भी सभी विषय अध्यापकों के द्वारा आपको अध्ययन की व्यवस्था प्रदान की गई है। तो उस व्यवस्था का जितनी कर्मण्यता के साथ अध्यापक आपको शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उसी के आधार पर आप भी अहर्निशम अपनी जो शिक्षा है, जो अध्ययन की निरंतरता है, उसको बनाए रखें और निरंतर अध्ययन करते रहे। क्योंकि अभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कुछ प्रश्न पत्र है वो अभी होने शेष हैं। इसलिए आप निरंतरता रखें अपने शिक्षण में और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। आज का हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है अलंकार शास्त्र। तो देखिए, अलंकार क्या है? कहते हैं, जिस किसी पदार्थ या वस्तु से कोई भी वस्तु सुशोभित होती है अथवा उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, उस पदार्थ को अलंकार कहा गया है। जैसा कि जो अग्नि पुराण काव्य है, उसमें भी जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, उनके लिए लिखा है, अलंकार रहिता विद्येव सरस्वती। अर्थात कि इससे ही अलंकार का जो महत्व है उसको हम स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अलंकार रहिता विद्येव सरस्वती, इसका तात्पर्य क्या है? विद्या विद्येव यानी विद्वा इव। विद्येव का तात्पर्य क्या है? विद्वा इव। अर्थात कि अलंकारों से रहित जो सरस्वती है वो भी विद्वा की तरह प्रतीत होती है। तो कहने का तात्पर्य है, इस पंक्ति से जो हमारे जीवन में या काव्य शास्त्र में अलंकारों का जो महत्व है उसका हमें इसी कथन के द्वारा पता चलता है। देखिए, हमारे शरीर के अलावा शरीर पर जो भी कुछ धारण किया जाता है, वो चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, उनका जो हमारे शरीर में महत्व है या शरीर की उनको धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों का महत्व है और काव्य में भी उसकी शोभा बढ़ती है। यहाँ इस बात को सिद्ध करने के लिए यह जो पद है वो सार्थक प्रतीत होता है। लिखा है, वासः प्रधानम खलु योग्यताया वासो विहीनम विजहाति लक्ष्मी पीताम्बरम वीक्षे ददौ तनुजाम दिगंबरम वीक्षे विषम समुद्र है। आगे जो हमारा अलंकार शास्त्र है वो बहुत ही विस्तृत है। हम अपने शब्दों के द्वारा जितनी उसकी इतनी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अलंकार शास्त्र का जो सूक्ष्म इतिहास है, उसके जो कुछ प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, उनके जीवन परिचय में जैसे उनका समय है, उनकी रचनाएं हैं, उनका नाम है, कुछ कवियों की जो टीकाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अलंकार शास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं वो कौन माने जाते हैं? तो कहते हैं कि अलंकार शास्त्र के प्रथम जो आचार्य हैं वो भामह थे। भामह का जो समय है वो 6वीं शताब्दी माना जाता है और उनका जो अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। जैसा कि महाकवि भामह ने भी अलंकार की जो परिभाषा दी है वो क्या है? नए कांतम अपि निर्भूषम, क्या? नए कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता आननम। अर्थात कि
आभूषणों की जो कांति होती है, यानी जो आभूषण धारण करने से जो सुंदरता आती है, तो कहते हैं नय कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता ननम, अर्थात कि आभूषणों की जो कांति है उस कांति के बिना चाहे कितनी ही सुंदर स्त्री हो उसके मुख की शोभा नहीं होती है। आगे इसी संदर्भ में महाकवि आचार्य दंडी है, उन्होंने भी अपना जो काव्यादर्श जो अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा है काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अब आगे इसी प्रकार जो आचार्य वामन है उन्होंने भी अपना जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्राणी, जिसका अध्ययन शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, उन्होंने पढ़ा उसको। तो वामन कहते हैं कि सौंदर्यम अलंकार है, अर्थात कि जो सौंदर्य है वो ही अलंकार कहा जाता है। किसी भी प्रकरण में जो भी कोई वस्तु विशेष है, प्राणी विशेष है या पक्षी विशेष है, तो वो जो सुंदर है तो कहते हैं कि इनके मतानुसार सौंदर्यम अलंकार है, यानी सौंदर्य भी अलंकार होता है। आगे जो अब हम देखते हैं कि जो अलंकार शब्द है, अलंकार शब्द से उत्पत्ति ही कथम जातम, कि अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, या अलंकार जो शब्द बना है वो किस प्रकार बना है। तो कहते हैं अलम पूर्वकात क्री धातो हो घय प्रत्यय कृते अलंकार शब्द से निष्पत्ति ही भवती, अर्थात अलम, अलम अल क्या है, अल एक अव्यय है और अव्यय जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो कहते हैं कि अल पूर्वकात क्री धातो हो घय प्रत्यय कृते अलंकार शब्द से अलंकार पदम निष्पन्नम भवती, अर्थात जिस किसी पदार्थ से या वस्तु से कोई भी वस्तु सुशोभित होती है या उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है उस पदार्थ को अलंकार कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि वैसे तो अलंकार शास्त्र का जो इतिहास है वो छोटा नहीं है, बहुत दीर्घ है, लेकिन कुछ जो प्रसिद्ध अलंकार शास्त्र के आचार्य हुए हैं उन आचार्यों के बारे में हम आज यहाँ पर उन आचार्यों का नाम, उनका जन्म समय और उनके जो प्रसिद्ध अलंकार शास्त्र के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो आचार्य आते अलंकार शास्त्र के, वो जैसा आपको पहले बता दिया है कि महाकवि भामह हैं, जिनका समय वो 6वीं शताब्दी माना जाता है। उसके बाद में काव्यादर्श जो अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है उसके जो आचार्य हैं महाकवि दंडी, उनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है और उनका जो अलंकार का काव्य है उसका नाम है काव्यादर्श, जिसको पूर्व में जो कनिष्ठ उपाध्याय है उसमें भी छात्र इस ग्रंथ को पढ़ चुके हैं। उसके बाद में वामन है, जिनका अलंकार का जो उनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है और उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्राणी, जिसका शास्त्री प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं वो अध्ययन कर रहे हैं या कर चुके हैं। उसके बाद में भोजराज का नाम आता है, जिनका अलंकार का जो ग्रंथ है वो है सरस्वती कंठा वर्णम और उनका जो समय है वो 11वीं शताब्दी माना जाता है। इसके बाद में मोहम्मद आते हैं। मोहम्मद का जो समय है वो 11वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का तात्पर्य जो शताब्दी है उसका अंतिम भाग, तो उत्तरार्ध माना जाता है। और इनका जो बहुत ही अच्छा जो अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश, जिसको आचार्य प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उन्होंने इसको पढ़ा है
उसके बाद में जयदेव आते हैं, जिनका जो समय है वो त्रयोदशी शताब्दी माना जाता है, और उनका जो अलंकार का ग्रंथ है वो है सुंदरालोक, जिसका अध्ययन भी कनिष्ठ उपाध्याय के छात्र कर चुके हैं, इनकी रचना के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में साहित्य दर्पणकार जो हैं पंडित विश्वनाथ आते हैं, जिनका समय चतुर्दश शताब्दी माना जाता है, और इस ग्रंथ को भी साहित्य विषय के जो छात्र हैं वो शास्त्री प्रथम वर्ष में इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में अप्पय दीक्षित का नाम आता है, जिनका समय जो है वो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का जो समय है वो इनका माना जाता है, और इनका जो अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है उसका नाम है कुवलयानंद। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो शास्त्री प्रथम वर्ष में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और उसमें अप्पय दीक्षित ने 113 अलंकारों का प्रयोग किया है। इसके बाद में आते हैं पंडित जगन्नाथ, जिनका समय वो 17वीं शताब्दी का माना जाता है, और इनका जो अलंकार का ग्रंथ है उसका नाम है रस गंगाधर, जो बहुत ही उच्च कोटि का और उत्कृष्ट अलंकार शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है, और इसका अध्ययन आचार्य द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं साहित्य विषय के वो कर चुके हैं। इसके बाद में इन आचार्यों के नाम, समय और रचनाओं के चर्चा के बाद में अब हम अलंकारों का जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। तो इसमें मुख्य जो आचार्य हैं कुछ, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का जो सम्मिलित स्वरूप है वो ही अलंकार कहा जाता है। इस आधार पर अलंकार है मुख्यतया द्विविधम भवति, इस आधार पर अलंकार है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो अलंकार है वो है शब्दालंकार, और दूसरा जो अलंकार है वो है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या किसे कहा जाता है? यत्र शब्देन अलंकार स्थिति भवति, यानी जिस शब्द के द्वारा अलंकार की स्थिति होती है वह शब्दालंकार कहलाता है। और द्वितीय है अर्थालंकार, तो कहते हैं अर्थाश्रितो अलंकार है अर्थालंकार है, अर्थात अर्थ पर आश्रित जो अलंकार है वो अर्थालंकार कहलाता है। अब आगे जो शब्दालंकार हैं वो 6 प्रकार के बताए हैं। शब्दालंकार 6 प्रकार के बताए हैं, जिनमें अनुप्रास, यमक, रूप, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तावदाभास और चित्रालंकार, ये मुख्य जो 6 अलंकार हैं ये शब्दालंकार होते हैं। इसके बाद में जो अर्थालंकार हैं उनमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा ये अलंकार आते हैं। तो आज इस अलंकार शास्त्र के सूक्ष्म इतिहास के बाद में हमें जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य छंद हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो आज का हमारा अलंकार है वो है अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। तो इसमें क्या है देखिएगा, अनु का क्या कह रहे हैं? अनुगतो है। अनु का मतलब क्या है? अनुगत है। दूसरा जो है वो बता रहे हैं प्रह। प्रह का मतलब क्या है? प्रकृष्ट। प्रकृष्ट है। और फिर है आशः। आस है। आशय का मतलब न्यास है। न्यास है क्या? वर्ण विन्यास है। यानी अनुगत। अनुगत का तात्पर्य क्या है? अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु हो। क्या बता रहे हैं? अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु हो
परकृष्ट है, यानी क्या बता रहे हैं, परकृष्ट का मतलब है परकृष्ट, यानी अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातो प्रकृष्ट आस, यानी वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास अनुप्रास कथ्यते, यानी वर्ण विन्यास को अनुप्रास कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि रस भाव अनुगामी जो वर्ण विन्यास होता है वो अनुप्रास कहलाता है, और यह जो अलंकार है ये शब्दालंकार है। इसके बाद में हम लिखते हैं इसका लक्षण, लक्षणम। तो लक्षण इसका क्या है, अनुप्रास है शब्द साम्यम, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम में अपि वै सम्य अपि वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, स्वरस्य यत्। क्या कह रहे हैं कि स्वरों की अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, अर्थात जहां पर शब्दों में भिन्नता होने पर भी, जहां पर स्वरों में भिन्नता होने पर भी शब्दों में समानता दिखाई देती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिएगा उदाहरण में, उदाहरण में क्या दिया देखिएगा, कह रहे हैं जहां पर स्वरों में भिन्नता होने पर शब्दों में समानता दिखाई देती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे लिख रहे हैं, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी, मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य, वधाय वधस्य सरम शरण्य, सरम शरण्य। तो यहां पर देखिएगा, अत्र मृगेन्द्र से मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य और सरम शरण्य इत्यादि जो स्थल है, यहाँ पर शब्दों की समानता होने के कारण, जैसे देखिएगा मृगेन्द्र से मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य सरम और शरण्य, यहाँ पर शब्दों की समानता होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अब जो आगे हमारा द्वितीय जो अलंकार है वो अलंकार है यमक। कौन सा है, यमकम, यमकम, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में बता रहे हैं, शब्दालंकारों में जो यमक अलंकार है वो प्रमुख माना जाता है। यमक शब्द से अर्थो भवति युगलम इति, अर्थात यमक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है युगल। युगल यहाँ पे, युगल का मतलब दोनों, दोनों कौन है, स्वर और व्यंजन। तो कहते हैं कि स्वर और व्यंजन का जो युगल समूह होता है वो यमक कहलाता है। जैसे लक्षण देखिएगा, लक्षणम सत्यर्थे, सत्यर्थे पृथग अर्थाया, सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते, सत्यर्थे प्रथम अर्थाया स्वर व्यंजन संगते कर्मेण, कर्मेण तेन एव, कर्मेण तेन एव
वावृत्ति यमकम तेनेव वावृत्ति यमकम विनिगद्यते विनिगद्यते। तो सत्यर्थ, इसका लक्षण क्या होगा? सत्यर्थे प्रसंग अर्थाया स्वर व्यंजन संगते कर्मेण तेन आवर्तिर यमकम विनिगद्यते। अर्थात स्वर और व्यंजन का उसी क्रम में, स्वर और व्यंजन की उसी क्रम में जो आवृत्ति होती है वो यमक कहलाती है। इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरणम नवपलास वनम पुरः। नवपलास वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम परागत पंकजम मृदु लतांतम मृदु लतांतम लोकयते स सुरभिम सु मनोहरैहि। देखिएगा इसका लक्षण जैसे हमने देखा, सत्य अर्थ अर्थंग प्रथाया स्वर व्यंजन संगते कर्मेण तेने आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। तो इसका उदाहरण है नवपलास वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम मृदुलतांतम लोकयते स सुरभिम सु मनोहरैहि। तो यहाँ पर देखिएगा पलास सुरभिम ये जो पद हैं ये दोनों ही पद सार्थक हैं। और इसके अलावा पराग जो पद दोनों हैं उनमें एक सार्थक है और दूसरा जो पद है वो निरर्थक है। उसी प्रकार लतांतम इनमें भी दोनों में एक पद है वो सार्थक है और जो द्वितीय पद है वो निरर्थक है। इस प्रकार से हमारा जो यमक छंद है वो पूर्ण हुआ। इसके बाद में तीसरा जो मुख्य छंद है वो है रूपक छंद, रूपकम। तो क्या कहते हैं कि रूपयति इति रूपकम, अर्थात जहां पर उपमेय जहां उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है या उपमान के रूप में जहां उसका प्रयोग किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पर उपमेय उपमान के साथ अभेद प्रदर्शित होता है। तो कहते हैं तद रूपकम अभेदो, तद रूपकम अभेदो उपमानोपमेयो, उपमानो उपमेयो। क्या कह रहे हैं कि तद रूपकम अवैधो
उपमानो उपमेयो हो, अर्थात जहां पर उपमान और उपमेय दोनों में जहां पर अभेद का आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। यथा उदाहरणम उदाहरण में कहते हैं संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद संगमः सज्जनैषः सह, ये इसका द्वितीय चरण है। तो पूरा श्लोक क्या है? संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद संगम सज्जनई सह। तो कह रहे हैं कि अत्र संसार, यहाँ पर जो संसार है वो उपमेय है और उपमान के रूप में जो विश्व वृक्ष है वो काव्य में अमृत के रूप में उसका आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो रूपक अलंकार है उसका लक्षण उदाहरण हमने देखा। आगे जो चौथा अलंकार है वो है विभावना। विभावना देखिएगा तो विभावना में क्या कहते हैं? इसका लक्षण है विभावना विनापि स्यात् कारणम कार्ये जन्म चेत, अर्थात यत्र कारणम विना कार्यस्य उत्पत्ति ही वर्ण्यते तत्र विभावना अलंकारो भवति। अर्थात जहाँ कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण नहीं होता है लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो कह रहे हैं लक्षण देखिएगा, लक्षणम विभावना विनापि स्यात्, विभावना विनापि स्यात् कारणम कार्य जन्म चेत, कारणम कार्य जन्म चेत, के जहां पर है कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति होती है वहां पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, उदाहरणम पश्य लाक्षा रसासिक्तम, पश्य लाक्षा रसासिक्तम रक्तम तच्च, रक्तम तच्च शरणद्वयम्। पश्य लाक्षा रसासिक्तम रक्तम चरण द्वयम। क्या कह रहे हैं? अत्र लाक्षा रसानुलेपनम बिना, लाक्षा का मतलब होता है लाख, लाख का मतलब रक्त वर्ण का जो रस होता है। तो कह रहे हैं कि उस रस को बिना चरणों पर लगाए भी तुम्हारे जो दोनों चरण हैं वो रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, अत्र लाक्षा रसानुलेपनम बिनापि
स्वर्ण युगल से रक्त वर्णतम वर्णिता अत्र विभावना अलंकार है। तो कह रहे हैं यहां पर देखिएगा बिना लाक्षारस लगाए भी जो दोनों चरण हैं वो रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर लाक्षारस नहीं लगाया, अर्थात कहने का तात्पर्य कि कारण नहीं है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति हो रही है। क्या कि बिना लाक्षारस लगाए भी नायिका के जो दोनों पैर हैं वो रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। तो ये विभावना अलंकार हुआ हमारा। इसके बाद में जो अगला अलंकार है वो है विशेषोक्ति। पांचवा जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति ही अलंकार। तो इसका लक्षण क्या देखिएगा, विशेषोक्ति ही अनुत्पत्ति कार्यस्य सति कारणे, अर्थात कारणे विद्यमान यत्र, अर्थात कार्य के विद्यमान रहने पर भी कार्य से अभाव है, कथ्यते या दृश्यते, जहां पर कार्य का अभाव देखा जाता है वहां पर विशेषोक्ति नामक अलंकार होता है। तो इसका लक्षण देखिएगा, लक्षणम लक्षण विशेषोक्ति ही विशेषोक्ति ही यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा कर लगा देंगे। विशेषोक्ति ही अनुत्पत्ति, विशेषोक्ति ही अनुत्पत्ति ही कार्य से सति कारणे, सति कारणे। तो इसकी वृत्ति क्या है देखिएगा, जैसे आपको बताया है अर्थार्थ कारणे विद्यमाने अपि, अर्थार्थ कारण के विद्यमान रहने पर भी यत्र कार्य से अभाव दृश्यते, जहां पर कार्य का अभाव देखा जाता है वहां पर विशेषोक्ति नामक अलंकार होता है। तो यहां पर देखिएगा इसका उदाहरणम नमन्तम अपि धीमन्तम, नमन्तम अपि धीमन्तम, धीमन्तम न लंघयति कश्चन, न लंघयति कश्चन। क्या कह रहे हैं कि अत्र नमन रूप कारणम वर्तते, यहाँ पर नमन रूप, नमन जो है वो कारण के रूप में स्थित है, तथापि फिर भी लंघन कार्य से अभाव है वर्णित है, लेकिन लंघन कार्य का जो अभाव है वो दिखाई देता है। अतः यहाँ पर जो अलंकार है वो विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो अलंकार शास्त्र का सूक्ष्म इतिहास है उसके बारे में अध्ययन किया। कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य अलंकार हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आप सभी भी इन अलंकारों को पढ़ रहे होंगे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। इसी प्रकार अपने अध्ययन में नियमितता बनाए हुए अध्ययन करते रहिए ताकि आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।